नमस्कार। वक्फ संशोधन विधेयक पर मुस्लिमों की नाराजगी के चलते चंद्रबाबू नायडू काफी परेशान हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या नायडू अब मोदी सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं, हम उनसे इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चंद्रकांत जी, क्या नायडू दबाव में आकर एनडीए से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं? चंद्रबाबू नायडू दबाव में हैं या नहीं है, उससे पहले आप ये खबर देखिए। ये खबर दैनिक भास्कर की, और इस खबर में लिखा है कि वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन की तैयारी। मुस्लिम लॉ बोर्ड 26 मार्च को पटना, 29 को विजयवाड़ा में रैली करेगा। यानी कि अब खुलकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मैदान में उतर गया है। पटना में रैली होगी, पटना यानी कि नीतीश कुमार। विजयवाड़ा में रैली होगी, विजयवाड़ा यानी कि चंद्रबाबू नायडू का गढ़ क्षेत्र, उनका इलाका। मुस्लिम सड़क पर उतरने जा रहे हैं इस बिल के खिलाफ, क्योंकि अभी तक चाहे जमीयत उलेमा हिंद हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे तमाम मुस्लिम संगठन हो, वो बार बार नीतीश, नायडू, चिराग, इन तमाम नेताओं से ये कह रहे थे कि आप इस मसले पर अपनी लाइन क्लियर करिए। आप ये बताइए कि आप हमारे साथ खड़े हैं कि या फिर आप सत्ता के पाले में खड़े हैं, क्योंकि आप हमारे वोटों की वजह से कुर्सी पर बैठे हैं। आपको हमने जिताया है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप हमारे साथ हैं या नहीं हैं। जी। और जाहिर सी बात है कि नीतीश ने, नायडू ने इस मसले पर कोई बात नहीं कही। नीतीश की पार्टी के तमाम वो नेता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेमी हैं, भारतीय जनता पार्टी के करीब रहना चाहते हैं, वो तो यहां तक बोल गए कि नीतीश कुमार को मुस्लिमों ने वोट कब दिया। ये बयान भी मुस्लिम संगठनों को खासा नाराज कर गया। और दूसरी ओर चंद्रबाबू नायडू हैं, चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ ये गुस्सा बढ़ता जा रहा है। देखिए, आंध्र प्रदेश की राजनीति में तकरीबन 70 से 72% मुस्लिम वोटर्स टीडीपी को वोट करते हैं, चंद्रबाबू नायडू को वोट करते हैं। और उसी चंद्रबाबू नायडू के, उन्हीं के इलाके में, उन्हीं के गढ़ में अब एक तरीके से एक सेंधमारी शुरू हो गई है, क्योंकि कांग्रेस ने भी वहां अपना एक नया प्लान शुरू कर दिया। ये भी चंद्रबाबू नायडू को परेशान करने वाला है। देखिए, थोड़ा सा शुरू से इस बात को समझते हैं कि नीतीश और नायडू, इन दोनों के कंधे पर नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी है। हालांकि बैसाखियां बहुत सी हैं। वो बैसाखी एकनाथ शिंदे भी हैं, वो बैसाखी अगर आप देखेंगी तो चिराग पासवान भी हैं, अनुप्रिया भी हैं, जयंत भी हैं, सब हैं। लेकिन जो सबसे मजबूत बैसाखियां हैं, एक नीतीश कुमार 12 सांसद वाले और एक चंद्रबाबू नायडू 16 सांसद वाले। आप याद कीजिए, जब सरकार बनी, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो इन लोगों ने तमाम मंत्रालय मांगे। कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, लोकसभा स्पीकर की कुर्सी, बहुत कुछ मांगा गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनमें से कुछ नहीं दिया, सब कुछ अपने पास रख लिया। अब चंद्रबाबू नायडू की अगर मैं स्पेसिफिक होकर बात करूं, तो उनको चाहिए सब कुछ। उनको बजट भी चाहिए सरकार से, उनको मंत्रालय भी अच्छे अच्छे चाहिए, और उनको मुस्लिमों का वोट भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। मुस्लिमों का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर आप समर्थन नहीं वापस लेना चाहते, तो आप नरेंद्र मोदी जी से, उनकी पूरी सरकार से ये बात कीजिए कि इस बिल को अभी टाल दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए, इसको पेश करने की, इसको लागू करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो मुस्लिम संगठन आपका विरोध करेंगे। अब चंद्रबाबू नायडू को असल में समझ में नहीं आ रहा कि वो इस पाले में रहे या उस पाले में रहे। अगर वो इधर रहते हैं, मोदी जी के साथ रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आंध्र प्रदेश में उनको बड़ा नुकसान हो जाएगा। और अगर वो मुस्लिम संगठन के साथ चले जाते हैं, वो जिस तरीके का विरोध कर रहे हैं उसको अपना समर्थन दे देते हैं, तो फिर वो नरेंद्र मोदी की सत्ता से बाहर हो जाते हैं। और अगर वो दिल्ली की सत्ता से बाहर होते हैं, तो उनके राज्य में उनको बजट कैसे मिलेगा। यानी राजनीति में तमाम पेचीदगियां है। सिर्फ साफ तौर पर यह कह देना कि चंद्रबाबू नायडू को अलग हो जाना चाहिए, ऐसा हम नहीं कह रहे, क्योंकि राजनीति में आपको इन स्थितियों को भी समझना पड़ेगा जो चल रही हैं फिलहाल, जो खबर के हिसाब से हैं। मुस्लिम संगठन, और खास तौर पर अगर मैं बात करूं पर्सनल लॉ बोर्ड का जो ऐलान है रैलियां करने का, पटना में, विजयवाड़ा में, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पटना और विजयवाड़ा में रैलियां होंगी, लेकिन इनकी बात इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ के जो दो सबसे सुप्रीम लीडर्स हैं, नीतीश और नायडू, ये दोनों नरेंद्र मोदी के साथ सत्ता के भागीदार हैं। और जब आप सत्ता में होते हैं तो आप पर यह दबाव ज़्यादा होता है कि आप हमारी बात को सुने। मुस्लिम संगठन, चाहे वो जमीयत उलेमा हिंद हो या तमाम संगठन हो, वो बार बार ये कहते हैं कि हमारे वोट की वजह से आप कुर्सी पर बैठे हैं, और अगर आप हमारे हितों की रक्षा नहीं कर सकते, आप हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते, तो फिर आपके साथ हम क्यों रहें, हम आपको वोट क्यों दें। ओवैसी ने साफ तौर पर एक बयान दिया था, वो बयान मुझे याद आ रहा है। ओवैसी ने कहा कि नीतीश, नायडू और पासवान ये समझ लें कि अगर वो इस मसले पर
सरकार के विरोध में नहीं आते, हमारे साथ नहीं खड़े होते, तो देश का मुस्लिम समाज उनके चेहरे याद रखेगा। और इसी साल बिहार में चुनाव होना है। नायडू साहब को तो कुछ देर के लिए मैं छोड़ देता हूं, चलिए उनके राज्य में चुनाव नहीं है, लेकिन नीतीश के लिए और चिराग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है उनके राज्य में होने वाला चुनाव। उस चुनाव में वो कैसे निपटेंगे? अगर मुस्लिम वोटर्स नाराज हो गए, बिहार में 18% मुस्लिम वोटर्स है, और अगर मैं बात करूं आपसे आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजनीति में इस बात में अगर आप तमाम राजनीतिक पत्रकारों की बात को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स ने चंद्रबाबू नायडू का भरपूर साथ दिया है, थोड़ा मोड़ा साथ नहीं दिया है, भरपूर साथ दिया है और उनको सत्ता में लाए हैं। जब आप सत्ता में उनकी वजह से आए हैं तो आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी। लेकिन मैंने जैसा कि आपसे कहा कि चंद्रबाबू नायडू एक अजीब तरीके की, आप कह सकती है कि कश्मकश में उलझे हुए हैं। देखिए, जब आप नदी में होते हैं और दो नावों पर पैर रखकर सवारी करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर स्थितियां खराब हो जाती हैं। यही बात इस पूरे मसले पर समझ में आ रही है। लेकिन अब देखिए अवंतिका, क्या है कि अब नायडू को यह तय करना पड़ेगा कि उनको मोदी जी के साथ रहना है या इन मुस्लिम संगठनों का सपोर्ट करना है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन जब शुरू होंगे, जब आंदोलन शुरू होंगे, उसके बाद एक माहौल बनेगा और फिर उस माहौल से जो नाराजगी उपजेगी उसको खत्म कर पाना किसी के हाथों में नहीं होगा। देश में अप्रैल के महीने में जो स्थितियां बनने जा रही हैं, कहा यह जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू पर एक प्रेशर है और अब उनको इस स्थिति को साफ करना पड़ेगा, या तो इधर आना है या तो इधर आना है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, अगर वो उनको दरअसल चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश, इन दोनों को अभी ऐसा लग रहा है कि वक्फ बिल के मसले पर ये जो पूरा विरोध है ये सत्र भर चलेगा, जब तक संसद का सत्र है तब तक ये चलेगा, बाद में सत्र खत्म हो जाएगा, सब खामोश हो जाएंगे, चीज़ें खत्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो देश में विपक्षी दल हैं, खासतौर पर जो इंडिया ब्लॉक के दल हैं, वो मुस्लिम संगठनों के साथ खड़े हो गए हैं जी। तो अब नायडू को भी ये तय करना है कि उनकी भूमिका क्या रहने वाली है। और लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू इतने ज़्यादा प्रेशर में, और प्रेशर ऐसा वैसा नहीं है, उनके खुद के सांसद, उनके खुद के विधायक ये कह रहे हैं कि हुजूर आप इस पर अब अपनी लाइन क्लियर कर दीजिए, क्योंकि जनता के बीच में हमको जाना है, जनता हमसे सवाल पूछती है, जनता ये जानना चाहती है, और ख़ास तौर पर जनता यानी कि जो मुस्लिम वोटर्स है वो ये जानना चाहते हैं कि हमारा इस पर स्टैंड क्या है, और हम अपना स्टैंड नहीं बता पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रबाबू नायडू के पास ये जो वक्त है 15-20 दिनों का, इसमें उनको फैसला लेना होगा। लेकिन उनका जो भी फैसला होगा वो नरेंद्र मोदी की सत्ता को हिलाने वाला हो सकता है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो अभी भी नायडू के पास असमंजस की स्थिति उनके मन में है। वो वक्फ संशोधन विधेयक पर अब क्या स्टैंड लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ चंद्रकांत जी थे, उन्होंने तमाम जो बातें हैं वो आपके साथ शेयर की हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, उसका जवाब नीचे कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा और साथ ही उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा।